स्वागत है आपका जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में लिया गया है, जिसमें लगभग 10 देशों के संविधान से भारतीय संविधान में उन देशों का प्रावधान अपनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्लाइड, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। देखते हैं कौन कौन से देश हैं। पहला देश ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7 आर्टिकल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। वहाँ से हमने प्रस्तावना, जो भारत के संविधान का प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ऐसे शुरू होता है हम भारत के लोग से। और मौलिक अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पे लगने वाला महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, किसी विधि से उनको हटाया जाएगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय आपात, हालांकि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये इम्पॉर्टेंट है। महाभियोग और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद की जो शासन प्रणाली है, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और ब्रिटेन में एकल नागरिकता, तो वहीं से हमने भी लिया है भारत में एकल नागरिकता। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कोई भी अधिनियम या कानून कैसे बनाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास जो विशेष अधिकार होते हैं, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से। जो कुल मेंबर का 15% होता है, ये ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हो गए, जिसमें निम्न सभा लोकसभा है और उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनात्मक व्यवस्था। अगला देखते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड से तो सबसे इम्पोर्टेंट है नीति निदेशक तत्व, जिसे हम DPSP कहते हैं। DPSP, डायरेक्ट पॉलिसी टू स्टेट, ये DPSP कहते हैं, जिसको नीति निदेशक, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जो भाग 4 में है। ये आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, जो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा क्षेत्र से जो राज्यसभा में मनोनयन राज्यसभा सदस्यों का किया जाता है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए, कन्फ्यूजन होगा, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान, जैसे 3 सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, कौन कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास होंगी, कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, और उनके बीच संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला जर्मनी। जर्मनी आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। तो आपातकाल वाला प्रावधान जर्मनी के संविधान से, आपातकाल वाला प्रावधान जर्मनी के संविधान से। आपातकाल हमारे कौन कौन से अनुच्छेद में है? 352, इसमें राष्ट्रीय आपात है। 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। 360 जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं, वित्तीय आपात। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ। ये 352 राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। तो आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहते हैं, जर्मनी के संविधान को वाइमर। अगला कनाडा। कनाडा के संविधान से हम संघात्मक विशेषताएं, संघ की जो विशेषताएं हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जैसे जब राज्य और केंद्र के बीच मतभेद हो जाता है तो केंद्र की शक्तियां ही मानी जाती हैं, केंद्र का कानून ही माना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति किस विषय या किस प्रकार से होगी, ये प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये सब कनाडा के संविधान से। अगला दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला रूस। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, जहाँ पे ये बड़ा वाला ए लगा हुआ दिख जाए समझ लीजिए वो संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन 1976। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये शिक्षा संबंधी है। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। ये भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से। अगला देखते हैं जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। अगला फ्रांस। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श ये फ्रांस के संविधान से। जब फ्रांस की क्रांति खत्म हुई थी तो वहीं पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत उभर कर आया था, तो वहीं से भारत के संविधान में ले लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था अभी हाल ही में कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से। 10 देश हो गए कंप्लीट। अब देखिए नोट, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो
शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो वहीं से ले लिए गए हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था वो भी बहुत विस्तृत था, तो वहाँ से 250 अनुच्छेद लगभग वहीं से ले लिए गए हैं। और संविधान में वर्तमान में कुल 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। संशोधन करके जो अनुच्छेद जोड़ा गया है उसी में ABC करके जोड़ा गया है, लेकिन 396 अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछे हमारे संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद और 22 भाग 22 ही हैं, क्योंकि 23 क्या है, भाग 23 किसी को पता ही नहीं कि 23वां भाग क्या है। 22 भाग और 12 अनुसूची। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।